यस नाउ वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से वर्चुअल क्लासेस में मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 जीव विज्ञान हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों की जो संरचना है यानी बाह्य संरचना वो कैसे एक्चुअली दिखते हैं। तो यहाँ अब तक हम लोगों ने अगर बात करें तो रूट की बात कर ली थी, यानी रूट जो है कहाँ से डेवलप होती है और किस प्रकार से रूट का जो है आगे का डेवलपमेंट होता है। एक मिनट वाइस चेक कर लेते हैं। ओके ठीक, तो रूट हो गया था। उसके बाद स्टेम की हमने बात की थी, स्टेम जो होता है उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पत्तियों के बारे में। जो एक्चुअली जो पत्ती होती है ये पौधे का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। पत्ती क्यों? क्योंकि देखिए जो पत्ती होती है उस पत्ती में जो होता है एक पिगमेंट होता है, पर्ण हरित जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल में होता ये है कि भोजन निर्माण की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो क्लोरोफिल के अंदर होती हैं। यानी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो वो जैसे मान लो किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही पौधे में अगर भोजन बनाना है तो उसके लिए क्लोरोफिल होना कंपलसरी है। और ये क्लोरोफिल एक्चुअली पाया कहाँ जाता है? तो जो क्लोरोफिल है भैया जी, वो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती के अंदर। ठीक, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आगे आने वाले पाठों में कि कैसे जो है पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और उसमें क्लोरोफिल कैसी भूमिका निभाता है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो आगे आने वाले पाठों में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज इनिशियल लेवल पे हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि जो पत्ती होती है उनमें बेसिकली क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं और क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल बी सी, है ना। इसके अलावा और भी पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटिनॉइड है, जैंथोफिल है, इरिथ्रोसाइनिन है ना। ये सारे फाइकोइरिथ्रो हैं, सारे पिगमेंट होते हैं। तो वो आपके जब आप एल्गी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको देखो एल्गी में पिगमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन भी किया गया था। आई होप आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो बताया भी हमने था। तो कुल मिलाकर क्लोरोफिल की अगर बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपका डिस्कस कर रहे होंगे सेल ऑर्गेनेल, वहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है। फिलहाल पत्ती की बात करें तो आ जाते हैं टॉपिक पे। पत्ती जो होती है ये एक प्रकार से चपटी हुई संरचना होती है और पत्ती जो पार्श्वी संरचना होती है, पार्श्वी का मतलब होता है साइड में लगी हुई होती है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे ये एक पौधा है तो पत्ती जो होती है ऐसे लेटरली इस प्रकार से ऐसे लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से पत्ती लगी हुई होती है। जो तने पर लगी हुई होती है यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है और कच्छी कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां सूट के शीर्ष मेरिस्टम से निकलती हैं और ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी। अग्राभिसारी का मतलब ये होता है डाइवर्सिजेंट, यानी डाइवर्जेंट तरीके से लगी होती है। मतलब आगे जैसे पत्तियां हैं तो एक यहाँ पे लगी, फिर एक यहाँ पे लगी, फिर एक, मतलब डाइवर्जेंट तरीके से लगी होती हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है भैया जी फैलना। जब कोई चीज़ डाइवर्जेंट होती है, आप लोगों ने वैसे फिजिक्स का टर्म है डाइवर्जेंट का मतलब, जैसे आप लेंस, एक मिनट, या थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है तो आई होप बात को समझ रहे होगे। देखिए डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एक्चुअली मैथमेटिक्स के टर्म हैं। जब आप सवाल लगाते होगे 11th की बात करते हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंट टर्म आता है। डाइवर्जेंट का देखो दो लेंस होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस क्या करता है, इसे यहाँ पे कोई एक रेडिएशन पड़ी और उसको ऐसे फैला देता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जैसे कोई भी अगर रेडिएशन पड़ी तो रेडिएशन पड़ने के बाद में जैसे मान लो अलग अलग रेडिएशन पड़ी और उन सबको एक ही बिंदु पे जो है एक ही बिंदु पे उन सारी
किरणों को मिला देते हैं, है ना, सारी रेज को एक ही बिंदु पर मिला देते हैं, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अग्राभिसारी, यानी कि पत्तियाँ ऐसी लगी होती हैं जैसे कि लग रहा है कि वो अपने आप को फैला रही हैं, अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। और पत्तियाँ जो होती हैं पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती हैं, जैसे क्योंकि ये भोजन निर्माण का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से पत्ती आपको नजर आती है। देखो, बायोलॉजिकली यार फील करने का विषय है। आप जैसे ही आसपास जाओगे आपको फील करने का मौका भी मिल जाएगा। पत्ती में जहाँ से ये इतना सा पार्ट आपको मिलता है इसको पिटियोल बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। ये आपकी वेन होती हैं, सिराएं बोलते हैं। मार्जिन होते हैं जो साइड साइड में इस प्रकार से पत्ती के लगे होते हैं, इनको मार्जिन बोलते हैं, है ना। और पत्ती के जो बीचों बीच स्ट्रक्चर होती है इसको मिडरिब बोलते हैं, और ये टिप होता है। और पत्ती में 2 लेमाइना होती हैं। एक लेमाइना आपका होता है ये साइड में, ये एक लेमाइना इस साइड में होता है, दूसरा लेमाइना ये होता है, इसको लेमाइना बोलते हैं। पत्ती अगर इसको ऐसे कट करोगे तो ये एक इस साइड का लेमाइना होता है और एक इस साइड का लेमाइना, यानी कि आपको 2 लेमाइना मिल जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो पार्ट होते हैं ये लेमाइना के होते हैं, एक ये ठीक। अगर इसको पत्ती को कट आउट करोगे तो आवाज़ स्लो तो नहीं लग रही एक्चुअली यार, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हालांकि रिकवर हो रहे हैं पर उतना अच्छे से भी नहीं है, तो आई होप आवाज़ थोड़ी सी कम होगी। तो देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं सिरा विन्यास, यानी जो पत्तियां होती हैं उनमें किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के, यानी जो वेन होती हैं और मिडरिब होती हैं, वेन और मिडरिब के विन्यास को जो है सिरा विन्यास यानी विनेशन, सिरा विन्यास को भैया जी बोलते हैं विनेशन। जब सिरिकाएं यानी जो आपकी वेन्स होती हैं इस तरीका पर एक जाल सा बनाती हैं तो उनको जालिका विन्यास कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है कौन? जालिका विन्यास। यह प्राय द्विबीजपत्री जो जालिका विन्यास होता है ये आपको द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट प्लांट में आपको मिलता है। जब वेन क्या करती हैं समानांतर यानी पैरेलल होती हैं तो उसको हम पैरेलल विनेशन कहते हैं, और यह प्रायः मोनोकाट में मिलता है। आगे आपको चित्र में दिखा देते हैं जालिका विन्यास क्या होता है। और तो ये आपको जालिका विन्यास का मतलब जैसे इस प्रकार से पत्ती है, इस प्रकार से पत्ती है तो एक जाल जैसे बना देते हैं, हालांकि ये डाइकॉट की लीफ होती है। तो इस प्रकार से ये आपके जो वेन होते हैं इस प्रकार से एक जाल सा ऐसे बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया जी जालिका विन्यास, है ना। ये पत्ती का एक प्रकार से अरेंजमेंट ही होता है। और ये आपको मिलता है कहाँ पे? तो भैया जी ये आपको मिलता है डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें आपको जालिका विन्यास, जो पत्तियां हैं अगर ध्यान से उनको देखोगे तो उनमें आपको जालिका विन्यास मिलेगा। यानी जो आपकी वेन्स होती हैं वो अगर विथरी हुई होती हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसको बोलते हैं जालिका विन्यास। आगे वाले में है सिरा विन्यास। देखिए सिरा विन्यास में अंतर है। सिरा विन्यास का मतलब ये होता है जो आपकी वेन्स होती हैं वो यहाँ से निकल कर यहाँ साइड में, यानी इस प्रकार से वेन का अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। ठीक, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। और ये आपका जो सिरा विन्यास है ये मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पत्तियों के आधार पर भी आप पौधे को डाइकॉट और मोनोकाट में आसानी से आप रख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब पत्ती की अगर प्रकार की हम बात करें तो भैया जी पत्ती के जो प्रकार हैं वो एक्चुअली पत्ती जो आपकी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है सिंपल लीफ। पत्ती के अगर प्रकार की बात करें तो पहली होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। देखिए सिंपल लीफ यहाँ पे चित्र में देखो, सिंपल लीफ का मतलब ये होता है जैसे ये पेटियोल है, ठीक, ये पेटियोल है और ये मिडरिब है। अगर मिडरिब पूरी पत्ती में फैला हुआ है, पूरी पत्ती में मिडरिब फैला हुआ है और ये लेमाइना और एक ये लेमाइना इस प्रकार से बटे हुए हैं
और साइड साइड में वेन्स लगी हो, तो इस प्रकार की पत्ती को हम बोलते हैं सिंपल लीफ, यानी जिसमें मिडरिब पूरी तरीके से 2 लेमाइना को बांट दे, तो इस प्रकार की पत्ती को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन जब यही लेमाइना, अब देखो यहाँ पे हर पत्ती, ये जो कंपाउंड लीफ आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो छोटी छोटी ये पत्ती नहीं है भैया जी, ये जो एक ये एक ये एक ये एक ये आपके लीफलेट हैं। ये पूरी जो है वो पत्ती है, लेकिन एक इसमें की जो ये है, ये आपकी लीफलेट लगी हुई होती हैं। इसमें अंतर ये होता है, जो पेटियोल होता है उसका बढ़ जाता है, और हर पेटियोल से आपकी एक मिडरिब निकलती है जो पत्ती में जाती है। लगता है कि ये पत्तियाँ हैं, पर एक्चुअली पत्तियाँ नहीं होती हैं, ये आपकी लीफलेट होती हैं। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में इतना अंतर होता है कि जो सिंपल लीफ होती है उसमें एक ही पेटियोल होता है, और वो पेटियोल से मिडरिब निकलती है जो दोनों लेमाइना को पूर्ण रूप से बांट देती है। जबकि कंपाउंड लीफ में ये होता है, कंपाउंड में जो पेटियोल होता है वो ग्रो कर जाता है, और हर लीफलेट का अपना एक अलग मिडरिब होता है, उसी के द्वारा ये पत्तियाँ डिवाइड हो जाती हैं। अब एस्टिवेशन ऑफ लीफ देखते हैं, पत्तियों में पर्ण विन्यास कैसे होता है, पत्तियाँ किस प्रकार से जो है ऑरेंज होती हैं पौधे में, तो इसको बोलते हैं एस्टिवेशन ऑफ लीव्स, यानी पत्तियाँ कैसे अरेंज होती हैं। देखिए कुछ पत्तियाँ एकांतर क्रम में लगी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट विनेशन। अल्टरनेट का मतलब ये होता है जैसे एक पत्ती यहाँ पे लगी है, फिर इसके अल्टरनेट में एक पत्ती यहाँ पे लगी है, फिर अल्टरनेट में, हालांकि ये जो है ये अल्टरनेट अपोजिट है। ये जो हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं ये अल्टरनेट अपोजिट का चित्र है, और जो एग्जैक्ट अल्टरनेट होता है वो इस प्रकार से होता है। जो अल्टरनेट होता है, सिंपली अगर अल्टरनेट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, ये जैसे कोई पौधा है, इसमें एक पत्ती इस साइड में लगी, तो यहीं से एक पत्ती इस साइड में से लग गई, दूसरी पत्ती अगर यहाँ पे लगी है तो दूसरी इधर भी यहाँ पे लगेगी, तीसरी भी यहाँ पे लगेगी, इस प्रकार से। ठीक समझ रहे हो, यानी एक पत्ती आपकी मार्कअप चेंज, अगर एक पत्ती जहाँ से निकल रही है जिस पॉइंट से निकल रही है वहीं से दूसरी पत्ती भी वहीं से निकलती है, यानी दोनों पत्ती आपस में क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो इस प्रकार की पत्ती को बोलते हैं अल्टरनेट। और ये जो आपका चित्र जो नज़र आ रहा है इस वाला, ये वाला होता है अपोजिट अल्टरनेट। ठीक, तो अल्टरनेट के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट अल्टरनेट। ये जो आपका चित्र दिखाई एक्चुअली दे रहा है ये आपका होता है वर्ल। वर्ल का मतलब होता है चक्करदार पत्ती। अब चक्करदार पत्ती का मतलब क्या है, तो भैया चक्करदार पत्ती का मतलब ये है, जैसे जब पत्तियां होती हैं तो आप लोगों ने कनेर देखा हो, अगर कनेर है ना, तो कनेर में कुछ ऐसा होता कि जैसे ये आपकी नोड है, इस नोड से एक पत्ती इधर निकली, एक पत्ती इधर निकली, एक उधर निकली, एक इधर निकली, सारी पत्तियां एक ही नोड से निकलती हैं, और बीच का जो पार्ट होता है ये एक्चुअली कहलाता है इंटर नोड, ये बीच का पार्ट कहलाता है इंटर नोड, और ये होता है पार्ट नोड कहलाता है, एनोडी नोड कहलाता है। तो सारी पत्तियां नोड से निकलती हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक चक्करदार एक चक्कर बना हुआ है ना, एक चक्कर बना हुआ है, तो इस प्रकार की पत्तियों को बोलते हैं वर्ल। इस प्रकार की पत्तियों को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की पत्तियों को बोलते हैं वर्ल। स्पेलिंग WHORLED, वर्ल, वर्ल बोलते हैं। जब पत्तियां जो होती हैं वो घेरे के रूप में होती हैं तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक, यानी चक्करदार, जैसे कनेर में आप लोगों को देखने को ये अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे सारी पत्तियों को हमने एक साथ ले लिया है, ये आपकी अल्टरनेट पत्तियां हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये अल्टरनेट का है, एक पत्ती इस साइड में, दूसरी साइड में, तीसरी साइड में, चौथी साइड में, तो ये अल्टरनेट है। और यहाँ पे भी अल्टरनेट अपोजिट टाइप दिखाया गया है, एक इस साइड में तो दूसरी इस साइड में। तो ये दोनों अल्टरनेट के प्रकार होते हैं, एक सिंपल अल्टरनेट होता है, दूसरा अपोजिट अल्टरनेट होता है। ये अपोजिट डीक्यू सेट होता है। अपोजिट डीक्यू सेट का मतलब होता है जैसे आपने धतूरा देखा हो, अगर धतूरा है ना,
तो धतूरा में होता ये जैसे एक पत्ती मतलब पूरा एक सेट पत्तियों का इस साइड में होता है, तो दूसरा उसके अपोजिट ऐसे होता है, यानी पूरा चक्रदार, जैसे एक इस साइड में है मतलब एक पत्ती का सर अरेंजमेंट इस प्रकार से है, तो दूसरा इस प्रकार से है आगे चल करके, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से है ना। आपस में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रोम्बस का चित्र बन रहा हो। तो इस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं वो आपके कहलाती हैं अपोजिट डेके सेट। धतूरा आसपास अगर आपके मिल जाए तो उसमें देखना कि जो दो पत्तियां होती हैं वो एक साइड में, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर दो पत्तियां उसके एकदम अलग साइड में, फिर दो पत्तियां उसी साइड में, फिर दो पत्तियां दूसरे के साइड में, फिर इस साइड में। तो इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट मिलता है धतूरा में, ठीक। और फिर आपका आता है वर्ल। वर्ल का मतलब ये होता है जो पत्तियां होती हैं वो एक वर्ल के रूप में होती हैं, यानी एक चक्कर के रूप में होती हैं। इस प्रकार से यह चित्र आपको कनेर में मिल जाएगा। कनेर का पौधा आप देखो तो वहाँ पे जो पत्तियां होती हैं वो एक जो है गुच्छे यानी एक प्रकार से चक्र के रूप में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्ल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे WORLD लिख देते हैं, लेकिन सच में जो है इसका नाम होता, सच में अगर बात करें तो एक्चुअली इसका जो सच में अगर इसकी बात करें तो इसका WHORLED नाम होता है, यानी वर्ड बोलते हैं, ठीक। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और जिन लोगों में ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भी लोगों को जानकारी मिल जाए। अभी भी बहुत लोग सो रहे हैं। सोने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक्चुअली उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वर्चुअल क्लासेस में देखो कुछ तो समस्याएं भी हैं कि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं भी हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। तो यार कहीं ना कहीं अगर उनको शेयर कर दोगे तो एटलीस्ट वो किसी दूसरे का या अपने चाचा जी का या किसी का भी फ़ोन लेकर के जो है देख सकते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।